अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो ब्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हॉलीवुड मूवी इन लव इन डीप वाटर की। ये एक चाइनीज मूवी है और मैं अब ये आपका फैसला है कि आप ये मूवी फैमिली के साथ देखना चाहते हैं या आप अकेले में देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे मुताबिक ये फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको 2 घंटे वॉच करें या 2 घंटे करें, आप अपनी लाइफ के इसको दें, क्योंकि मैंने ये मूवी देखी, मुझे इतना खास मजा नहीं आया। चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ और इस मूवी की स्टोरी की तरफ। तो जैसा ये मूवी का नाम है इन लव इन डीप वाटर और ये एक हॉलीवुड की मूवी है। और जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो इसमें एक नंबर्स, जैसे कि जिसको कहते हैं, जब नंबर्स इसके आते हैं तो उसमें नेकेड गर्ल्स दिखाई जाती हैं जो कि एक सीनरी नुमा होती है, जैसे कि पेंटिंग होती है। तो उसमें एक स्टोरी चलती है कि ऐसे जब समुद्र में जाते हैं ये वो, तो वो जितनी देर तक 5-10 मिनट वो नंबर चलते हैं उसमें वो नेकेड तस्वीरें लड़कियों की चलती हैं। तो उसके अलावा जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो ये मूवी एक बहरी जहाज के ऊपर है, जो कि आपको पता है कि बहरी जहाज एक पूरी की पूरी एक सिटी होती है। तो एक बहरी जहाज है और इसका जो मेन हीरो है वो एक बटलर है। बटलर, अब आप बेहतर जानते हैं कि बटलर किसको कहते हैं, जैसा कि एक वेटर नुमा होता है या जैसे कि जिम में या हेल्पर होते हैं जिनको अटेंडेंट भी कहते हैं। तो ये उस किस्म का एक बटलर है जिसकी ये स्टोरी है, तो जो कि मेन हीरो है। और जैसे ही मूवी शुरू होती है तो इसमें दिखाया गया है कि जो बटलर है वो बहुत ही ज्यादा जमीन के साथ लगने वाला इंसान है। जैसा कि एक मिसाल है कि जिसने काम करना हो वो अपने पीछे से कमीज उठा दे और जिसने ना करना हो वो कमीज आगे से उठा दे। लेकिन ये बंदा ऐसा है कि इसने पूरी की पूरी शलवार ही उतारी हुई है, ऐसे करके कि ये बिल्कुल का बिल्कुल जमीन के ऊपर लेटा हुआ है। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर हैंड फ्री लगाना चाहते हैं तो आप हैंड फ्री लगा सकते हैं, क्योंकि ये मूवी जो कि हॉलीवुड की मूवीज होती हैं ये फैमिली के साथ देखने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक हॉलीवुड की ऑडियंस के लिए होती हैं, ये पाकिस्तानी इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं है। जबकि इंडियन ऑडियंस जो है वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है और वो ब्रॉड माइंडेड भी हैं, वो मोर प्रोफेशनल भी हैं और उनका थोड़ा सा लेवल भी हाई है और जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं। तो और ये मूवी में मैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक बटलर की मूवी है। तो ये जैसा ही जहाज अपने सफर को चलने लगता है तो एक लड़की की एंट्री होती है और लड़की की क्या है जो कि मेन हीरोइन है और उसकी एक आदत है कि वो जो पाँव का शूज है वो एक तरह के शूज नहीं पहनती, वो 2 तरह के शूज, यानी कि एक पाँव में और शूज और दूसरे पाँव में दूसरा शूज वो पहनती है। तो और उसकी ये एंट्री होती है। और जो बटलर है, बटलर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बटलर ऐसे है कि कोई भी कुछ कहे ऐसे हो जाता है। तो वो बिल्कुल ही बहुत ही बाअदब दिखाया गया है और जमीन के साथ लगने वाला दिखाया गया है, जो कि कुछ लोग होते हैं जिसको क्या हम कहते हैं कि टीसी करने वाले लोग। तो जैसे कि हमारे पॉलिटिशियन भी कई हैं जो कि इक़्तिदार में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल नीचे लग जाते हैं, जुबान के साथ उनके शूज चाटते हैं और ऐसे नीचे लगने से, जुबान के साथ शूज चाटने से वो सियासत में भी आ जाते हैं और फिर सारा कुछ लूट भी लेते हैं। तो लेकिन ये हम अपनी मूवी के ऊपर ही रहेंगे। तो जैसा कि हम ये मूवी का रिव्यू कर रहे हैं तो वो जो लड़की है वो इसमें इन हो गई है। तो ये लड़की जो है ये आके बटलर को कहती है कि आप इस लड़की को जानते हो, इसके फोन में एक लड़की की फोटो है। तो वो जो बटलर है वो इसको उसके कमरे तक लेके जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये तो नहीं आई अपने किसी वजह से। तो वो साथ ही उसको कहती है तुम इसका बॉयफ्रेंड हो ना, मुझको पता है तुम इसका बॉयफ्रेंड हो। तो वो कहता है कि नहीं ये मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन ये किसी वजह से यहाँ पे नहीं आ सकी। तो साथ ही ये क्या होता है कि वो जहाज चल पड़ता है। लेकिन ये जो लड़की है ये सफ़र नहीं करना चाहती, ये सिर्फ वहाँ पे रहना चाहती है, जापान में ये रहना चाहती है, क्योंकि ये चाइनीज़ मूवी है या जैपनीज़ मूवी है, ये चाइनीज़, जैपनीज़, इंडोनेशियन ये सारे एक तरह के लगती हैं, चीनी। तो क्योंकि इनके ऊपर एटम बम गिरा था, मैं उसकी भी आज एक मूवी लेके आया हूँ, उसका भी हम रिव्यू करेंगे। लेकिन पहले बात हो रही है ये इन लव इन डीप वाटर की। तो ये जो लड़की है, ये लड़की इस लड़के को बताती है कि ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है ये इसके बॉयफ्रेंड के ऊपर डोरे डाल रही है, यानी कि ये जो लड़की आई है इसका बॉयफ्रेंड है, जो कि ये बटलर की गर्लफ्रेंड के साथ इसका चीकी का सीन चल रहा है और जो कि बटलर को नहीं पता। तो लेकिन ये जो लड़की है ये इसको चैट दिखाती है जो कि इसने उनकी व्हाट्सएप चैट जो है इसने हैक की हुई है। ये बटलर कहता है कि ये बहुत ही एक संगीन क्राइम है, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चैट पढ़े जाता है और देखे जाता है और परेशान हो जाता है। और इस मूवी में 3-4 और कपल्स भी दिखाए गए हैं। तो इस मूवी में एक जो कि एक जादूगर दिखाया गया है और एक और फैमिली है जो कि बहुत अमीर फैमिली है। तो हम सर को इस स्टोरी में आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ 3 मिनट में, 5 मिनट में। तो
इसमें एक बहुत ही अमीर बंदा दिखाया गया है जिसका एक बेटा है और बेटे की एक बेटी भी है छोटी सी। लेकिन वो जो बुजुर्ग आदमी है वो बहुत अमीर है, लेकिन वो अपनी जायदाद जो है वो अपने बेटे के नाम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो स्वर्ग में जाए, वो जन्नत में जाए। इसलिए वो जितनी भी उसकी दौलत है वो अपनी मेड के नाम करना चाहता है। और शायद मेड के साथ इसका कोई चिकीपा का सीन भी है। और इस मेड का भी एक नन्हा सा छोटा सा मुन्ना सा एक बेटा है 10 साल का। और ये जो इसका बेटा है ये जो मालिक है, मालिक के भाई, मालिक के बेटे की जो बेटी है ये उसका शदाई है, उसका दीवाना है। लेकिन वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। लेकिन ये जो बुजुर्ग आदमी है ये अपनी जो दौलत है ये अपनी बेटे के या अपनी नवासी के नाम नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से इसका बेटा और इसकी जो बहू है वो इससे शदीद नाला है, वो इससे नाराज है। और इस मूवी में एक जादूगर दिखाया गया है जो कि मैजिक दिखाता है, और इसका एक बहुत अहम रोल है। और इसमें 2 और कपल भी हैं। तो एक इसमें कपल है जो कि फिल्म प्रोड्यूसर है, और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो एक क्या उसको कहते हैं, स्ट्रगलिंग स्टार है, जो कि एक एक्टर बनना चाहता है, जैसे कि हम सभी एक्टर बनना चाहते हैं। तो वो एक एक्टर बनना चाहता है। और इसमें एक और भी कपल है जो कि एक अपनी लड़की को भगा के लाया है, जो कि एक क्राइम का क्या उसको कहते हैं, क्राइम अंडरवर्ल्ड का डॉन है। अंडरवर्ल्ड के डॉन की बेटी को भगा के लाया है। वो खुद भी पहले उसी गैंग का हिस्सा था, लेकिन वो उसकी अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी को ही भगा लाया। ऐसी भी हिम्मत होती है। तो ये 2 कपल इसमें हो गए। और तीसरी इसमें एक और कैरेक्टर है जो कि एक इनकी वो है, बॉस है सारों की, यानी कि ये जो जहाज है उसकी सारों की जो मैनेजर कहते हैं, आप मैनेजर कह लो। तो वो इसमें उसका भी एक कैरेक्टर है। तो ये जो कहानी है, तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो बटलर की जो गर्लफ्रेंड है वो बटलर को चीट कर रही है, और जो बीच में लड़की जो मेन हीरोइन है उसका जो बॉयफ्रेंड है वो इस लड़की को चीट कर रहा है। और इसी चीटम चटाई के चक्कर में, ये चीटम चटाई मैं बोल रहा हूँ, तो इसी चक्कर में ये जो दोनों हैं, बटलर और ये जो लड़की आई है, इनका थोड़ा सा टांका सेट हो जाता है, क्योंकि बटलर सारों के नीचे लग के रहता है। लेकिन ये जो लड़की है ये इसको कहती है कि आप सारों के नीचे ना लग के रहो, आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन ये बटलर जो है ये किसी की नहीं मानने वाला, ये बिल्कुल ही नीचे लगा हुआ है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जलील कमीनी तबीयत के जो कि सारों के नीचे लग जाते हैं, सारों के आगे लेट जाते हैं, बिछ जाते हैं। तो मैं एक जिम में जॉब करता था शेप्स गुलबर्ग में, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल ऐसे बिछ के रहते हैं, ज़मीन के साथ लग के रहते हैं, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही घटिया किस्म की तबीयत के लोग हैं जो कि ऐसे ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। तो मैं इन लोगों में एडजस्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन के साथ नहीं लगता, बिकॉज आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। तो क्योंकि मुझ में थोड़ा सा है कुछ, मुझ में मसला है कुछ ना। तो लेकिन ये जो बटलर है ये वैसा ही है, ज़मीन के साथ लगने वाला। तो ये जो लड़की है ये इसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल देती है, और ऐसे प्रोटोकॉल देते देते ये आपस में बहुत क्लोज आ जाते हैं। और ये जो परछाई होती है जिसको शैडो कहते हैं, ये एक शैडो की पिक बनाते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। तो ये अपने अपलोड कर देते हैं, और लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो भी इसको कॉल कर देता है, और जो लड़के का की गर्लफ्रेंड है वो भी इनको कर देती है, क्या उसका नाम है, इसको कॉल कर देती है। लेकिन उससे पहले ये एक ऊपर पूल के ऊपर जाते हैं, तो पूल के ऊपर जाते हैं पिक्स वगैरह बनाने के लिए। लेकिन ये जो इसकी बहू है वो दिखाते हैं कि वो जो आदमी है जिसको अगर मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ बहुत अमीर है, उसको पूल में धक्का देके मार देती है, और इनकी वो फोटो में आ जाता है। और वहाँ पे कितने लोग होते हैं, वहाँ पे वो जो दोनों कपल हैं, ये जो एक अंडरवर्ल्ड वाला और जो फिल्म प्रोड्यूसर, वो दोनों कपल हैं। और वो जो छोटा बच्चा है जो कि मेड का बच्चा है वो हैं 2 और 2 4 और 1 5, और ये दोनों ये बटलर और ये बटलर की न्यू गर्लफ्रेंड, ये तकरीबन 7 लोग हैं। लेकिन ये बटलर जाके कैप्टन को बताता है कि ऐसे हादसा हुआ है, लेकिन वो जब आती है तो वो लाश वहाँ पे नहीं होती है, तो वो लाश को गायब कर देते हैं। वो उसका बेटा ये लाश को गायब कर देता है, और बाकी ये जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे मुकर जाते हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की जो बेटी को भगा के लाया वो जापान वापस नहीं जाना चाहता कि वो उसका मर्डर हो जाएगा। और जो दूसरी वो जो लड़की है जो कि फिल्म प्रोड्यूसर है वो वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो इंजॉय करने आई है। और अगर ऐसा कोई मौत शोत हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो उनकी जो ट्रिप है वो मज़ा, जो उनकी वो पार्टी करने आए हैं उनका मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये पूरी फिल्म चल रही है ना, लेकिन कोई ना रोमांस का मज़ा आ रहा है, ना कोई मर्डर, कोई केमिस्ट्री हो रही है, ना कोई फाइट है, कुछ भी नहीं, कोई मज़ा नहीं आ रहा मूवी में कि देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो लेकिन जो लड़की है
उसको जब उसका बॉयफ्रेंड कॉल करता है तो वो इरादा कर लेती है कि चले मैं वापस चली जाऊं। लेकिन जैसे ही वो जापान में जाते हैं, क्योंकि वो जापान की तरफ हांगकांग की तरफ ये जहाज हो जाता है रवाना, ताकि वो बुजुर्ग की जो लाश है वो वहाँ पे निकाल दी जाए जहाज से बाहर ना, तो इसके लिए। और ये जो आदमी है, जो बटलर है, ये जहाज के ऊपर अनाउंसमेंट करता है कि सवारियां अपने लगेज की हिफाजत करें, जाते हुए अपना सामान पूरा करके ले जाएं। ऐसे ही मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक मस्जिद का मौलवी होता है ना, उसकी मोहल्ले में किसी के साथ सेटिंग हो जाती है। तो जैसे ही उसकी सेटिंग होती है तो वो इरादा कर लेता है कि 12 बजे टाइम सेट कर लेता है कि 12 बजे मिलना है, और 12 तो 12:30 हो जाते हैं, कुड़ी नहीं आती। तो वो क्या करता है, वो स्पीकर के ऊपर ऐलान करना शुरू कर देता है, मुसलमानों मोमिनों अपने ईमान को ताज़ा करो, आप मुसलमान हो, अपनी जुबान से ना फिरो, जो वादा किया वो वादा निभाओ, जो वादा किया है अपने वादे के ऊपर कायम रहो, तो आपको अपने वादे के ऊपर कायम रहोगे तो अल्लाह ताला खुश होगा। और ये चीज़ इसकी जो ये पुराने वक्तों की बात है, जब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो एक मौलवी था, उसकी ऐसे सेटिंग हुई, तो वो ऐसे स्पीकर पे ऐलान कर करके वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा था। तो ऐसे ही ये करते करते ना, ये अपनी सवारियों की खुद हिफाजत करे, तो ऐसे ये जो बटलर है ये करते करते तो फ़ोन के ऊपर ही शुरू हो जाता है, माइक के ऊपर ही अनाउंसमेंट कर रहा होता, और साथ ही कहता है कि मैं कभी ना कभी तो हम मिलेंगे, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आएगी, ऐसे ऐसे। तो एक दूसरा बटलर पीछे खड़ा था, वो कहता है तू की पहन पेश कर रहे हैं थे, अपनी पहन ना पेश कर, अब ये जॉब कर रही है तो अभी अपनी पहन पेश करी जा रहे हैं। तो ऐसे कोई सीन होता है। बहरहाल वो लड़की वापस आ जाती है, तो वो लड़की भी वापस आ जाती है, और एंड के ऊपर ये पता चलता है कि जो कातिल है वो कातिल वो निकल आया जो कि मैजिक मैन था, और उसकी छड़ी में था कोई इलेक्ट्रिक उसकी छड़ी थी, और ये जो आदमी मरा था इसके हाथ के ऊपर भी वो निशान था। और हालांकि वो सारा ऐसे लगता है कि इसकी जो नौ है, जो इसके बेटे की वाइफ है, उसने इसको कत्ल किया या इसके बेटे ने कत्ल किया, लेकिन एंड के ऊपर कातिल वो दूसरा बंदा निकल आता है। तो और ऐसे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही ये मूवी ख़त्म होती है एक और सीन आता है, इसमें फिर किसिंग सीन आता है रे बाबा, और ये बटलर का और वो लड़की का आता है। और जैसा कि ये कहते हैं कि इन्होंने दूसरे को चीट किया, यानी कि वो दूसरे ये बटलर की गर्लफ्रेंड और दूसरे का बॉयफ्रेंड एक साथ हुए तो उनका चीकी पाका हो गया, और ये कहते हैं कि उन्होंने इनको चीट किया, और अगर उन्होंने इनको चीट कर लिया तो तुसी ना खच्चा मारो, तुसी तो स्टिकर हुआ अपने लव थे, और जब ये इकट्ठे हुए तो इन्होंने भी चीकी पाका कर लिया। और तो ये इस किस्म की ये मूवी है, लेकिन इसमें कोई रोमांस वगैरह कोई मज़ा नहीं आया रोमांस का, या मूवी में कोई ऐसे होता है ना कि दिल रो पड़े या कोई दिल को कुछ हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं फील हुआ। ये मूवी ठीक है, एक बैरी जहाज़ की मूवी है और वो एक बड़े बजट की मूवी है, लेकिन ये मज़े वाली नहीं मुझे लगी। और मुझे इसका जो, अगर मैं इसको मार्क्स दूं तो मैं इसको 10 में से नंबर दूंगा 1.5 नंबर, 1.5 नंबर, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया ये मूवी देखने में। तो ये था इस मूवी का रिव्यू, और मूवी का नाम है इन लव इन डीप वाटर।